क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें हमने इन सारी इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्ट 1 है उसमें क्या कहा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाई 4। अगर हम z ले लेते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y, तो z में से अगर हम -1 करें तो हमारे पास z माइनस वन किसके इक्वल आएगा, x माइनस वन प्लस अयोटा y के। अब आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें क्या कहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन किसके इक्वल होगा। अगर z हमारे पास a प्लस अयोटा b हो तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब इस केस में b जो है वो हमारे पास y है, तो y ओवर x माइनस वन। अब गिवन कंडीशन हमें क्या कह रही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z शुड बी इक्वल टू नेगेटिव पाई बाय 4। तो अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव पाई बाय 4। अब हम दोनों तरफ इधर टेंजेंट को अप्लाई कर देते हैं। तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास y ओवर x माइनस वन आ गया और टेंजेंट ऑफ नेगेटिव पाई बाय 4 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन, दिस इज इक्वल टू -x प्लस वन। x को उस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यही हमारे पास आंसर है। नंबर 2 देखें, अगर हम z लेते हैं x प्लस अयोटा y तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, हमारे पास x माइनस अयोटा y के। इसी तरह यहाँ पर e रेज टू द पावर अयोटा थीटा आयलर्स फॉर्मूले से हमें पता है कि इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। अब z हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y और z कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है, x माइनस अयोटा y। ठीक है, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अयोटा y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है कि 4e रेज टू द पावर अयोटा थीटा का मॉड। अब आप ये देखें कि e रेज टू द पावर अयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास आयलर्स फॉर्मूले से, और इसका हमने मॉड लेना है यानी इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, और y की जगह पर साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि साइन थीटा, वैसे कि एक जनरल नॉलेज आपको दे रही हूँ, साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर है और ये पूरा साइन थीटा की जो रेशियो है उसका स्क्वायर है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जो है ना उसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये कन्वेंशनल जो तरीका है ना साइन थीटा होल स्क्वायर को लिखने का, वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। यानी जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो तो ये समझ जाए कि यहाँ पर साइन थीटा की रेशियो जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, बहुत मशहूर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। ठीक, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 होता है तो यहाँ पर 4 इक्वल आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो ये हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 देखें, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि z माइनस 4 क्या बनता है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y हो तो z माइनस 4 हमारे पास होगा x माइनस 4 प्लस अयोटा y। ठीक है, अब इसका हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 हमारे पास क्या होगा, अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा b हो तो आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। यहाँ पर b की जगह पर y है और a की जगह पर a की जगह पर x माइनस 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब गिवन कंडीशन के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ गया माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। अब इसकी तीनों साइड्स के ऊपर हम टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आया टेंजेंट ऑफ नेगेटिव पाई बाय 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर टेंजेंट फ्रंट कैंसिल, y over x minus 4 this is equal to tangent of pi by 3 is equal to positive square root of 3। ठीक, तो यही हमारे पास आंसर है। फोर्थ पार्ट देखें, इसके अंदर हमारे पास z माइनस 4 और 1 प्लस आयोटा का हमने आर्ग्यूमेंट लेना है। सबसे पहले हम z माइनस 4 देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। वो हमारे पास आता है x माइनस 4 प्लस आयोटा y इफ़ वी टेक z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसमें से 4 माइनस कर देंगे और 4 चूँकि रियल नंबर है तो वो x में से माइनस होगा खाली। ठीक, उसके बाद z माइनस 4 ओवर 1 प्लस आयोटा हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 4 प्लस आयोटा y और 1 प्लस आयोटा। इसको फिर हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 4 ही रहा, और x माइनस 4 जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारे पास। और इस तरह आयोटा जो है जब x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ इसी तरह एयोटा y जो है जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा y ही रहा, और जब एयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एयोटा स्क्वायर y आ गया। और नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x माइनस 4 और ये एयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये हमारे पास रियल टर्म्स आ गई। ठीक है, रियल टर्म्स हमारे पास हैं x माइनस वाई माइनस 4। ठीक हो गया, और यहाँ से हमने आयोटा को कॉमन लिया तो इमेजिनरी टर्म्स हमारे पास आ गई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4। अच्छा, उसके बाद हमने जब इसका आर्ग्यूमेंट लिया तो यहाँ से हमारे पास ये था ना z माइनस 4 1 प्लस आयोटा। तो ये आर्ग्यूमेंट जब हमने दोनों साइड्स पर लिया तो इसको तो हम यही रहने देते हैं क्योंकि किसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम। b की जगह पर क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 ओवर, और x a की जगह पर क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 ओवर 2। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली क्या हो रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 4 ओवर 2। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस 4। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर x माइनस वाई माइनस 4। अब गिवन कंडीशन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने माइनस एक्स प्लस वाई था ना, तो उसको हमने वाई माइनस एक्स लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये और ये कैंसिल हो गया, टेंजेंट ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो ही होता है। दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6 होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म इनइक्वालिटी की हमारे पास आ गई। और ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा z ओवर 1 माइनस z इज इक्वल टू पाई बाय 4 इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले तो अगर हम z लेते हैं
एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो अयोटा जेड हमारे पास क्या होगा, अयोटा एक्स प्लस अयोटा स्क्वेयर वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई प्लस अयोटा एक्स। अब इसमें से अगर हम वन में से इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ गया अयोटा जेड इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस अयोटा एक्स, 1 माइनस अयोटा जेड इज इक्वल टू दिस। अच्छा, फिर उसके बाद हम 1 माइनस जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 में से हमने एक्स जेड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। ठीक, और रियल टर्म हमारे पास इसकी आ गई 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। अच्छा, 1 माइनस अयोटा जेड की वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस वाई माइनस अयोटा एक्स, और 1 माइनस जेड की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। इन वैल्यूज़ को हमने लिखा 1 माइनस अयोटा जेड ओवर 1 माइनस जेड, तो इधर से हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस अयोटा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, तो इसके लिए हम इसको 1 माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमने किया कि 1 प्लस वाई को ना हमने एक रियल टर्म ले लिया, 1 प्लस वाई को हमने 1 माइनस एक्स पूरे से मल्टीप्लाई किया। ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ना हमारी जो कैलकुलेशन है वो ऑर्गेनाइज रहे और उसमें गलती का चांस कम हो। फिर उसके बाद हमने 1 प्लस वाई को अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा एक्स को हमने 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर अयोटा वाई को हमने अयोटा एक्स को अयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास अयोटा स्क्वायर एक्स वाई आ गया। और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा था, इधर हमारे पास एक अगर हम ले लें 1 माइनस एक्स और बी अगर हम ले लें अयोटा वाई, तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस अयोटा वाई होल स्क्वायर। 1 प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रहा, फिर 1 प्लस वाई को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव एक्स वाई। अयोटा वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई स्क्वायर। अयोटा एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा एक्स प्लस अयोटा एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाई आ गया। और इधर यहाँ से हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो है वो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, और इसमें देखें कि जहाँ पर जितनी चीज़ें अगर कोई कैंसिल हो रही हैं तो उनको हम पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी आ गई 1 प्लस वाई माइनस एक्स, हमने रियल टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और जो करता है उसको काट लिया, तो ये हमारे पास आ गया प्लस अयोटा 1 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस अयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स ओवर दिस। अच्छा, इसको हमें ना नीचे सिंप्लीफाई करने की खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट लेंगे ना तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस अयोटा जेड, दोनों साइड्स पर हम आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर देते हैं टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। ठीक है, अब बी यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए हमारे पास क्या है 1 प्लस वाई माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों मतलब बी ओवर ए को देखें आप लिख सकते हैं ना, बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरीके से लिख लेती हूँ, तो हमारे पास आ गया ये साइड और ये साइड कैंसिल हो गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब गिवन कंडीशन हमने अप्लाई की और उसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दिया। दोनों तरफ टेन को अप्लाई किया और टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, टेन और टेन नंबर्स कैंसिल हो गए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई माइनस एक्स इज एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें से जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करते हैं, वाई से कैंसिल हो गया, एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर है।
पार्ट नंबर 6 देखें, इसमें हमारे पास 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अयोटा इज इक्वल टू पाई/3 माइनस 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अयोटा है। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट वाली टर्म्स को एक साइड पर ले लें तो इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। 1/2 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अयोटा आ गया। अब एक की फैक्ट हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम z1 जो है वो z माइनस अयोटा को ले रहे हैं और z2 हम अगर z प्लस अयोटा को ले रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट अगर हम कॉमन लेंगे तो z माइनस अयोटा और z प्लस अयोटा जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब z माइनस अयोटा और z प्लस अयोटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से आ गया हमारे पास z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम z अगर हम लेते हैं x प्लस अयोटा y तो z स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, x प्लस अयोटा y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से x स्क्वायर प्लस अयोटा y स्क्वायर प्लस 2x अयोटा y विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस 2 अयोटा xy। इसके अंदर हमने 1 को ऐड किया तो ये हमारे पास बन गया ठीक है, 1 को हमने रियल टर्म्स के साथ ऐड कर दिया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर से हमारे पास आ गया, अगर इस 1/2 को हम उस तरफ ले जाएं तो ये क्या होगा, मतलब 2 को हम दोनों साइड्स पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी 2π/3। दोनों तरफ हमने टेंजेंट अप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2π/3 की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये -3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई।